Hello student. Now new chapter number 3, pair of linear equation in two variable, class 10th. स्टूडेंट पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पेयर मीन्स क्या होगा? जोड़ा। पेयर मीन्स जोड़ा। अब किसका जोड़ा? वेरिएबल्स का। किसका जोड़ा? वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड। हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स दो वेरिएबल्स का जोड़ा। अब क्या आएगा वो? अब जो वेरिएबल होंगे वो किस टाइप के वेरिएबल होंगे? लीनियर। किस टाइप के होंगे? लीनियर। मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर क्या रही होगी? 1। लीनियर। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन इट मीन्स वो इक्वल में और आएगा। इक्वल में किस में रहेगा? इक्वल में। इट मीन्स एक आरएचएस साइड रहेगी और एक एलएचएस रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं ऐसे लिख दूंगा स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल, वेयर a, b, c आर रियल। ओके स्टूडेंट्स, a b c आर रियल। रियल होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था व्हाट इज रियल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल, दोज नंबर्स कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इरेशनल, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एज √2, √3, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ऐसे नंबर जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये क्या रहे होंगे? इरेशनल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस ए बी सी आर रियल। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्स वाई क्या रहेंगे? यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे। ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, कभी a और b क्या नहीं होंगे? 0 नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि a 0 हो जाए। अगर मैं बात करता हूं कि a और b दोनों 0 हो जाते हैं, सपोज करो a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया, फिर इस केस में क्या होगा? 0 इंटू एक्स करूंगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू वाई करूंगा 0 आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। c क्या है? कांस्टेंट नंबर है। कोई भी रियल नंबर, जैसे मैं बात कर सकता हूँ 5 है, 6 है, तो 0 प्लस 0 c इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट कि कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर क्या 0 का इक्वल हो सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये a और b कभी 0 नहीं होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए मैं जैसे बात कर रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं x और y के कॉफिशिएंट को 0 पुट करूंगा, 2 को भी 0, 3 को भी 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 8 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 8 इक्वल होता है 0 के? नहीं होता। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं किसी भी, सपोज करो यहाँ मैं a को अगर इक्वल कर देता हूँ 0 के, तो यहाँ 2 को मैं मानो। इस केस में अगर मैं a को 0 के इक्वल कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस ये क्या आ जाएगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या स्टूडेंट से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन तो है स्टूडेंट, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल है, और सिंगल वेरिएबल क्या है? वाई। इसलिए मैं बात कर रहा था आपसे, ना तो a 0 होगा ना b 0 होगा, एंड
ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों ही ए और बी 0 इक्वल नहीं होंगे। जब ए 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा, तो उनका स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको बता रहा था कि ग्राफिकली मेथड एक होता है ग्राफिकली मेथड। ओके स्टूडेंट्स, और ग्राफिकली मेथड जो होगा वो मैं आपको 9th क्लास में भी हम बता चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लाइन इस तरीके से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो आपको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने थे। वही आपको सेम प्रोसीजर यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशंस दे रखे होंगे। आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा, दो दे रखे होंगे, तब आपको ड्रॉ करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन को आपसे दो तरीके से सॉल्व कराएगा, एक तो ग्राफिकली और एक मैथमेटिकली। जो ग्राफिकली होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? ग्राफिकली इट मींस ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, आपको बताने होंगे इसके सॉल्यूशन कितने होंगे और क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी भी सॉल्यूशन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैथमेटिकली की बात करते हैं, तो मैथमेटिकली क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन मैं बात करता हूं। मैथमेटिकली क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन इट मींस इक्वेशन के टर्म में आपको बस वही छोड़ देना। जैसे सपोज करो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इट मींस ये आपका मैथमेटिकली है। और ग्राफिकली करने के लिए इसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की कुछ और निकल के आएगी, x की 0 करेंगे, y की 4 आ जाएगी, तो एक आएगा 0 4। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिकली के लिए, तो इसमें मैं बात करता हूँ यहाँ जैसे x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, और तो जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0 2 इंटू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, इट मींस y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 4। तो मैं ये इसे लिख सकता हूँ 0, 4। ओके, अब एक बार मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y 0 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? 2, 0। स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर पेयर। मैं बात कर रहा था यहाँ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? पहले आपको x का लिखना है और फिर y का। ओके, पहले x लिखना है फिर y लिखना है। जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 तो 2, 0। जैसे सपोज करो ये x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4 थी, तो 0, 4, तो 0, 4। x की वैल्यू 2 है तो इट मींस 2, y की वैल्यू 0 है तो 2, 0, 2, 0। अब जब मैं ग्राफिकली मेथड के लिए बात कर रहा हूं आपसे, तो आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये y की पॉजिटिव होती है, ये x की नेगेटिव होती है और ये y की नेगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब आपको हम बात बताएंगे इसी में क्वाड्रेंट के बारे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे। लेकिन अब मेरे पास कोई स्केल नहीं है तो हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4। इट मींस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू प्लस है ना 4, तो प्लस वाली तरफ जाएंगे। और 0, -4 होता, 0, -4 होता, क्या करते? तो y की वैल्यू -4, तो माइनस वाली तरफ जाते। ओके स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने ये सब कुछ सीखा है। तो 0, 4 इट मींस 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा। इस पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट रहेगा 0, 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 2, 0। इट मींस x की वैल्यू 2 रहेगी, 1 2, और y की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये पॉइंट रहेगा क्या? 2, 0। अब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके लिए स्ट्रेट लाइन रहेगी वो रहेगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। और एक बात और याद रहे स्टूडेंट्स कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन, आपको जो लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, मैथमेटिकली आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल ही लेता हूँ। सपोज करो एक एग्जांपल है 2x + 3y = 6। ये आपको मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स आप ऐसा करोगे, किसी एक वेरिएबल को एक LHS साइड रखोगे। ये क्या होता है, LHS होता है, LHS। ये क्या होता है, LHS। और स्टूडेंट ये क्या होता है, RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इधर रखो, 2x + 3y ऐसा करो, या आप ऐसा करो स्टूडेंट यहीं की यहीं, जैसे सपोज करो 2x + 3y = 6। ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इक्वेशन क्योंकि इक्वल का साइन है, इसमें LHS भी है RHS भी है। टू वेरिएबल x और y है। 2, 3, 6 ये आपके लिए क्या है, क्या स्टूडेंट, रियल नंबर है। मैं बात कर रहा हूं इफ फर्स्ट, इफ x = 0। ओके स्टूडेंट, जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3y = 6। अब क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 रहेगा, इट मींस 3y = 6, देन y = क्या रहेगा स्टूडेंट्स। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड अब एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y = 0। इफ y = 0, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या वी गेट 2x + 3 × 0 = 6। ओके स्टूडेंट्स, 2x + 0 = 6, it means 2x = 6, then the value of x = 6/2 और 6/2 क्या रहेगा, 3। ओके स्टूडेंट्स, एक आपको बॉक्स बनाना है। क्या बॉक्स बनाना है, इस टाइप से आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको x और y की वैल्यू रखनी है। मैं आपको स्टूडेंट्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए x और y, जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 2। जब y की वैल्यू 0 थी, इफ y वैल्यू ऑफ 0, देन x वैल्यू इज 3। अब ये जो वैल्यूज है ना वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट सेटिस्फाई करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी इसमें बता देता हूँ। पहले 0,2 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या है, ऐसा करते हैं, इसमें लिख देता हूँ 0,2 एंड 3,0 लाइज on 2x + 3y, 2x + 3y = 6। ओके स्टूडेंट्स, 0,2 3,0 लाइज ऑन 2x + 3y। कैसे लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट लेता हूँ 0,2, 0,2, इट मींस x की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली क्या होती है, y की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, 2 x की वैल्यू क्या है, 0 + 3 y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 = 6। 0,2 0 रहेगा, 3 × 6 6 = 6। LHS = RHS आएगा, तो वो जो आपके पॉइंट रहे होंगे वो मैं बात करूंगा कि लाई करते हैं ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पॉइंट क्या था, 3,0। अब मैं बात कर रहा हूँ 3,0, ये कैसे लाई करता है, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 0। ओके स्टूडेंट्स, पुट करते हैं 2 × 3 + 3 × 0 = 0। 2 × 3 6 + 0 = 0। It means 6 = 6. LHS = RHS. It means these
points 3,0 and 0,2 lie on linear equation in two variable it 2x plus 3y is equal to 0. ओके स्टूडेंट, तो ये आपको चेक करने का प्रोसीजर, लेकिन आपको ये नोटबुक में नहीं करना, ये तो आपको पॉइंट फाइंड करके और ग्राफिकली डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट करोगे. ओके चलिए, अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अब वो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 ये x का पॉजिटिव होता है और ये x का माइनस होता है, नेगेटिव. y की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये y की नेगेटिव. ओके सर, क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. और ये सब कुछ हम आपको 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएंगे. ठीक है, 8th और 9th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये सब कुछ इन चीजों से रूबरू करा दूंगा. लेकिन आप बात कर रहे हैं ये 0,2 3,0 0,2 इट मींस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 0 है. y की वैल्यू क्या है? क्लियर है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0. अच्छा एक बात, 0,0 कहाँ रहेगा? 0,0 कहाँ रहेगा स्टूडेंट? 0,0 इस पॉइंट पे होता है. ओके स्टूडेंट, जिस पर x और y एक दूसरे को कट रहे. जहां x 0 रहेगा वो y की बात करेगा, x 0 रहेगा वो y की ऑन y एक्सिस की बात करेगा. एक्सिस होते हैं स्टूडेंट्स, x एक्सिस पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, ये x नेगेटिव एक्सिस है, ये y नेगेटिव. 0,0 यहाँ रहेगा. मैं बात कर रहा हूँ 0,2 इट मींस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो 1 2 ये पॉइंट रहेगा 0,2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट 3,0 इट मींस x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0. 1 2 3 ये जो पॉइंट रहेगा x की वैल्यू क्या 3, y की वैल्यू क्या 0. इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करें. एक स्ट्रेट लाइन पास होगी और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 के लिए होगी. ओके स्टूडेंट, अब आपको इतना मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने जो पॉइंट ड्रॉ किया, आप मैं बात करता हूं कि ये जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट, सपोज करो ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो भी पॉइंट रहेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट एज्यूम करना, यहाँ पे भी कोई पॉइंट. ओके स्टूडेंट, अब सपोज करो मैं x ये वाला पॉइंट लेता हूँ 1 और 2. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी इस इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेंगे. स्टूडेंट, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. कैसे? वो कैसे? मैं सपोज करो ये x की वैल्यू, x वाला पॉइंट लेता हूं -4, -4 नहीं सॉरी 3, 1 2 3. जब मैंने 3 ले लिया, x की वैल्यू क्या लेगी 3. अब मैं ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा, इसे आप बिल्कुल स्ट्रेट करोगे. ओके स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेट करोगे तो ये पॉइंट क्या रहा है. अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे करता हूँ, इस वाले पॉइंट का, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे? x की वैल्यू क्या है -4 -3 1 2 3 -3. y की क्या है 1 2 3 4. ये पॉइंट आ गए और ये पॉइंट इसी लाइन पे है, तो ये जो -3,4 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. कैसे? चेक कर लो. 2x plus 3y is equal to 6. x की वैल्यू -3 लगा दो, 2 into -3 plus 3 into y की वैल्यू 4 is equal to 6. माइनस के 6 प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 6. 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. सेटिस्फाई करा. LHS इज इक्वल टू RHS आ गया. इट मींस सेटिस्फाई. ओके स्टूडेंट,
all these points are satisfying given linear equation in two variables, but all these points are lie on straight line. Okay students, now स्टूडेंट मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑल सॉल्यूशंस विल लाई ऑन लाइन। स्टूडेंट ये लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन लाई करेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, या मैं ये कह सकता हूँ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो विल बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट मैं ये बात कर सकता हूँ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन विल बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस लाइन पर जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया था। नाउ अब हमने इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आपने क्या सीखा, चलिए बताते हैं क्या सीखा। आपने स्टूडेंट क्या सीखा इससे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो फॉर्म रही होगी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप की रही होगी। और अगर मैं लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो वो आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफिकली, आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा ग्राफिकली। थर्ड, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे। ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाई ऑन स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और वाइस वर्सा। आप इसे कितना भी आगे बढ़ाइए और कितना भी इस साइड करो, प्रोड्यूस करो, इस लाइन पर जितने भी, मैं सपोज करो इसे आगे ऐसे प्रोड्यूस करा देता हूँ, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट रहेंगे वो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c is equal to 0. We take other two linear equations in two variables. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a1, b1, c1 are real and a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0 and a1 का square plus b1 का square is not equal to 0. Okay student? Now second equation, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. a2, b2, c2 are real number. Same as procedure, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0. a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो एक, अगर मैं किसी एक लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा था तो एक स्ट्रेट लाइन दे रही थी। अब अगर मैं दो इक्वेशंस को एक साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो हो सकता है फर्स्ट इस टाइप से लाइन, एक ये दे दे और आपको एक ये दे दे। हो सकता है सेकंड ऐसे दे दे, ए बी सी डी, ये कोई लाइन्स है ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अब एक साथ दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको दो लाइन मिलेंगी। अब वो दो लाइन कैसी हो सकती हैं, या तो इस टाइप से हो सकती है या इस टाइप से हो सकती है। थर्ड ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। ये ए बी है, अब ये क्या है, सी डी है। स्टूडेंट ये क्या, कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस ओनली यूनिक सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या मैं बात कर सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगी या आप यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात कर सकते हो। और स्टूडेंट ये जो आपका फर्स्ट रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे बताओ, कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर द रेशियो। अगर मैं बात करूंगा कंपेयर द रेशियो, कंपेयर करूंगा तो क्या रहेगा, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। आप ये चीजें डायरेक्टली दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से आप कर सकते हो। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, तो मैं बात कर सकता हूं इन दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से जो ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो आपस में क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी और सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड, अब मैं सेकंड की बात करता हूं, कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। स्टूडेंट कोइंसिडेंट लाइन कैसे आएगा बताओ, कोइंसिडेंट लाइन कैसे आएगा, हो सकता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं, इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब इनफाइनाइट हो सकता है एक सॉल्यूशन यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, अब कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ग्राफिकली मैं रेशियो की बात करूंगा, कंपेयर द रेशियो की बात करूंगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे रहेगा, एक लाइन ऐसे एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये इस टाइप से, तो इसके ऊपर ही बिल्कुल सेम आ जाएगी, इस टाइप से सेम आएगा, सेम। अब मैं बात करूंगा कि जो ये लाइन कौन सी रहेगी, कॉन्साइड लाइन, कौन सी रहेगी, कॉन्साइड। कॉन्साइड बोल सकते हो या ऐसे भी बात कर सकते हो, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। अब जो कोइंसिडेंट लाइन का जो कंपेयरिंग रेशियो रहेगा, कंपेयर रेशियो रहेगा, वो स्टूडेंट क्या रहेगा, रेशियो, यहां पर भी हम बात करेंगे रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, कंपेयर रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, कंपेयर रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट, कोइंसाइड लाइन का वो रहेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप कहोगे सर ये कैसे आएगा, ये रेशियो कैसे आएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस, अब मैं अदर एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। आप कहोगे सर ये रेशियो कैसे चेक करोगे, चेक कर लो स्टूडेंट, 2/6, 3/9, 4/12, we get always 1/3। मैं 2/6 की बात करूंगा, 3/9 की बात करूंगा, 4/12 की बात करूंगा, 1/3, 1/3, we get 1/3। समझ में आ रहा है ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 रहेगा। उस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहे होंगे और कोइंसाइड लाइन रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं
थर्ड इस सेकेंड इसके बारे में। ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइन। अब बात करेंगे स्टूडेंट पैरेलल लाइन में हाउ मेनी सॉल्यूशन। भाई पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो पैरेलल लाइन में क्या रहेगा, कितने सॉल्यूशन रहेंगे। क्या ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। जब कहीं नहीं करती है तो सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इट मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। आप बात करोगे सर मैं कंपेयर रेशियो क्या रहेगा उस केस में। स्टूडेंट कंपेयर रेशियो रहेगा, कंपेयर रेशियो मैं लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, कंपेयर रेशियो। जो कंपेयर रेशियो रहेगा वो रहेगा A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू रहेगा C1 अपॉन C2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका। अब जैसे सेम था, मैं बात कर देता यहाँ पे 5 अपॉन 12, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देन वी गेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकली पैरेलल लाइन। तो आपको ये क्या देगा, पैरेलल लाइन देगा। तो स्टूडेंट्स, और पैरेलल लाइन के हाउ मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बिकॉज दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, सो वी गेट नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 0। सॉल्यूशन आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली को मैं बात कर सकता हूँ, ज्योमेट्रिकली, और मैं बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे मैथमेटिकली तो ये हो गया क्योंकि x और y में इन टर्म्स ऑफ x एंड y में। ग्राफिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट L1 रिप्रेजेंट x minus 2y is equal to 0 and L2 represent थ्री एक्स प्लस 4y is equal to 0। 3x plus 4y is equal to 0 नहीं 20। ओके स्टूडेंट्स, 20। अब आपको क्या करना है, L1 क्या है, नो L1 है x minus 2y is equal to 0। इसमें फर्स्ट व्हेन, अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, इसमें x इज इक्वल टू 0, मैं 0 पुट करूंगा, 0 माइनस 2y क्या करूंगा फिर, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देन y इज इक्वल टू 0। ओके सेकेंड, अब मैं बात करता हूं, पहले मैंने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0, मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 2, तो मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, इट मींस 1, चेक कर लो, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके लिए बॉक्स बनाना है L1 के लिए, जिसमें आपको x और y की वैल्यूज रखनी होंगी। x एंड पहले x की वैल्यू 0 थी इसमें फर्स्ट, तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऐसे ही आपको क्या करना है, L2 रिप्रेजेंट करना है, L2 वी टेक L2, और L2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
फर्स्ट व्हेन मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्या निकल के आएगा, फिर निकल के आएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, इट मींस 5, तो y की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट 5। ओके, सेकंड, अब मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, मेरे ये 0 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 20/3, और 20/3 क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा स्टूडेंट। 20/3 क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अब मैं ऐसा करता हूं स्टूडेंट, x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 4, 3 जा 12, 8 आएगा, x की वैल्यू 4, तो क्या आएगा 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4 3 जा 12, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 4y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। चेक कर लो स्टूडेंट, y की वैल्यू 2 आ गई। फिर क्या करना आपको, एक ग्राफ बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज आप दो वैल्यू से काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए दो वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं, आप ऐसे ही मिनिमम 3 वैल्यूज आप फाइंड करोगे। क्वेश्चंस में आप जब करोगे तो मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड करोगे। आप कोई भी ऐसी वैल्यूज पुट करना जिससे 0 बना दे या कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना आए। ओके स्टूडेंट्स, कोई नंबर आए 1 2 3 4 8 10 ऐसे टाइप से। x की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट में 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। तो मैं अगर ऑर्डर पेयर की बात कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा 0, 0, 2, 1 लाई ऑन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट किस पे लाई करेंगे, इस इक्वेशन पे लाई करेंगे। ऐसे ही मैं सेम यहाँ बात करता हूँ 0, 5, 4, 2 लाइज ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना, सिंपल है। ग्राफ ड्रॉ करना है, मेरे पास स्केल नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको किससे करना है, स्केल से करना है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, जैसे मुझे इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराया था वो एक इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। जब 2 आ गए तो बात करते हैं 0, 0 यहाँ रहेगा, 2, 1 x की वैल्यू 2, 1 2, y की वैल्यू 1, 2, 1 ये रहेगा। ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, 2, 1। ओके, इस लाइन, इस पॉइंट से ये, इन दोनों पॉइंट से ये लाइन कैसे पास होगी, ऐसे पास होगी। अब ये बताओ, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये किसका है, फर्स्ट का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आप x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो या आप L1 भी बता सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड 0, 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, 5। सेकेंड 4, 2, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, y की वैल्यू 2, 1 2 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा इस केस में, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा, 4, 2, 4, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 और 2 ये रहा। तो ये जो पॉइंट रहेगा
4, ये जो पॉइंट है। अब स्टूडेंट मुझे 2 पॉइंट पास हुए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट इस टाइप से होगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, देखिए इन दोनों पॉइंट से पास होगा, इन दोनों पॉइंट से ये लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पास होगी, और स्ट्रेट लाइन सीधी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं बात कर सकता हूँ, इसको L2 नाम दे दूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20। ये आपका ग्राफिकली मेथड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ओके, समझ में आ गया ना, यही आपका ग्राफिकली मेथड है। इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। और स्टूडेंट मैंने एक बात और बताई थी आपको, कंपेयर रेशियो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इट मींस 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -2। वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 4। इट मींस 1/3, इसे भी मैं 1/2 -1/2। क्या ये इक्वल है, नहीं। मैंने बताया था a1, ये क्या है आपके लिए, a1, और ये a2 is not equal to b1/b2, so intersecting lines। आपको इन दोनों इक्वेशन से आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कौन सी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको वो मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और वो कौन से पॉइंट पर कर रही थी, 4,2। अभी ये जो इक्वेशन था 4,2, अब ये जो 4,2 है, क्या है, 4,2 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ही तो सॉल्यूशन है ये। कैसे सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट, इसमें चेक करता हूं, 4x की वैल्यू 4 - 2 × 2, y की वैल्यू 2, 0। 4 - 4 = 0, इट मींस 0 = 0। सेटिस्फाई करा, RHS = LHS। ऐसे ही सेम है जिसमें करेगा क्या, 4,2, 3 × 4 + 4 × 2 = 20, 3 × 4 = 12 + 8 = 20। इट मींस 12 और 8 20 = 20। चेक कर लो। इसलिए मैं बात कर रहा था कि जब दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन होगा तो वहां यूनिक सॉल्यूशन देगा। इट मींस मैं कंपेयरिंग रेशियो से भी फाइंड कर सकता हूं, लेकिन नहीं, कंपेयरिंग रेशियो से आपको डायरेक्ट फाइंड नहीं करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी आपकी 3.3, आपको वहां 3.2 आपको डायरेक्टली फाइंड करके बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो उस केस में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 में आपको ग्राफिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी टेक सेकेंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of the pencil and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils, 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically। स्टूडेंट, रोमिला किसी स्टेशनरी शॉप पे गई, उन्होंने वहां से 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स परचेज किया, और उन दोनों की कॉस्ट क्या थी, ₹9। सेम एज हर फ्रेंड सोनाली, और उनकी जो फ्रेंड है सोनाली वो भी स्टेशनरी शॉप पे गई, न्यू वेराइटी, उन्होंने न्यू वेराइटी की पेंसिल और इरेजर परचेज की। और जब उन्होंने पेंसिल और इरेजर परचेज की तो 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट उन्होंने कितनी दी थी, ₹80। आपको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। बच्चों, आप कैसे बता सकते हो कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स की जो कॉस्ट है वो ₹9 है? आपको क्या पता,
तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड वन इरेजर बी वाई. ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्व. एल्जेब्रिकली मीन समझते हो, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व. Let x be the cost of one pencil. The cost of the price of one pencil. The price, let the price of one pencil x and the price of one eraser y रुपीज. स्टूडेंट ये कॉस्ट है आपको, क्योंकि जो प्राइस है वो भी कॉस्ट है, तो आपको इधर भी कॉस्ट लेना पड़ेगा. कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट होगा. इट मीन्स पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल फॉर, अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, रोमिला फॉर रोमिला. टू पेंसिल और वन पेंसिल की कॉस्ट क्या है, एक्स. इट मीन्स 2x. थ्री इरेजर और वन इरेजर की कॉस्ट क्या है, y. इट मीन्स 3y. और टोटल कितना है, 9 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, अब जब टू इरेजर, टू पेंसिल और थ्री इरेजर कोई कॉस्ट होगी, इसका अंदर सम होगा वहां पे. समझ में आ रहा है. सपोज करो मैंने एक बुक ली और एक पेन लिया. बुक की कॉस्ट 20 है और पेन की कॉस्ट 5 है, तो मैं उसे 25 रुपीज दे रहा हूँ. इट मीन्स प्लस करना पड़ेगा. अब नाउ सेकेंड, फॉर हिज फ्रेंड रोमिला, हिज फ्रेंड व्हाट, Sonali. Second name is the Romila's friend. What is Romila's friend? Sonali. Okay. Now, Sonali. How many pencil or and eraser? And his friend Sonali was purchased. Sonali 4 pencil. It means cost of one pencil x. So 4x. 6 eraser 6y, cost of total 18 rupees. It means sum. Okay students, it means algebraically representation, algebraical. 2x plus 3y is equal to 9, 4x plus 6y is equal to 18. algebraically represent, algebraically रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली. स्टूडेंट ये क्या एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट होगा. अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे. अब पॉइंट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करोगे. अब देखो एक स्टूडेंट बात देखना, राइट साइड में प्राइस है तो लेफ्ट साइड में भी प्राइस लेना पड़ेगा. ध्यान रखना स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 0, जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y, तो इट मीन्स रहेगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 0 3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू मीन्स y इज इक्वल टू 3. इट मीन्स y इज इक्वल टू 3. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड, आपको x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा. ऐसा करो x की वैल्यू 3 ले लो. क्या ले देते हैं 3, x की वैल्यू 3. जब मैं 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 6 इधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा. 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 3y इज इक्वल टू 3. इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है.
चलिए बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे पहले एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी 0, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू 1। ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपस में क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी इसे। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, सेकंड लेना है 4, ये किसके लिए था, रोमिला, और ये सोनाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4x + 6y = 18। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफ x = 0, अब जब मैं 0 पुट करूंगा 4 × 0 0, 6y = 18, देन y = 3। चेक कर लो, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू 0, 4 × 0 + 6y = 18, 0 6y = क्या देगा 18, देन y = 18/6, इट मींस 3, y = 3। सेकंड, अब आपको सेकंड पॉइंट करना। स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये जो वैल्यूज होंगी वो इस इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब मैंने पहले देखो x की वैल्यू 0 ली, क्या ली थी, x की वैल्यू 0 ली थी, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। अब ऐसा करता हूं मैं स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 ले लेता हूं। ओके, x = 3, तो जब मैं 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 + 6y = 18, 3 4 = 12, 6y = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस करूंगा तो 6y = 1, देन y = 1। बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इस बॉक्स से x और y की वैल्यूज रखेंगे। x, what value of x 0, we get y = 3, what value of x 3, we get value of y is 1। ओके, अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ, उसके लिए पॉइंट्स आपको लेट करने होंगे। इससे बोलते हैं स्टूडेंट प्लॉटिंग करना। क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग करना, प्लॉट नहीं प्लॉटिंग करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इससे लेते हैं 2x + 3y = 9, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो यहाँ रहेगी, y की वैल्यू 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 3। ओके, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जो आपको दिख जाए, 0, 3, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 3, 1, x की वैल्यू 3, 1 2 3 और 1, y की वैल्यू 1, इट मींस 1। ये पॉइंट क्या रहेगा 3, 1। ओके, जब मैं इस लाइन से ड्रॉ करूंगा, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, तो ये हो गया L1 मान लो, इसे L1 मान लो, इसको L2 मान लो, ये भी L1 मान लो। इससे कुछ नहीं कि ये L1 L2, लेकिन उससे क्या हो जाता है, आपको अलग अलग रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये L1 था, ये है। सेकंड के लिए बात करते हैं 0,3, सेम पॉइंट यही रहेगा 0,3, 3,1 यही पॉइंट रहेगा। तो एक जो लाइन ड्रॉ करूंगा तो स्टूडेंट वो क्या रहेगी, इन्हीं पॉइंट से पास होगी। अब ये जो लाइन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, L2। क्या आपको ये दिख रहा है कि पहली लाइन और दूसरी लाइन कहीं अलग अलग है, नहीं है। तो इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे L1 एंड L2 आर कोइंसाइड, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। और बात करते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप यहां से भी तो चेक कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको बताया था a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर है तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। जैसे 2/4, जैसे मैं बात कर रहा हूं इन दोनों इक्वेशंस में, 2/4, 3/6, 9/18। स्टूडेंट 2/4 क्या देगा? 1/2, 3/6 1/2, 9/18 1/2। इट मींस ये क्या है? आपस में इक्वल है 1/2। इट मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। they gives, then we get coincident line। कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन की बात करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट मैंने अब आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल करा दिया, एक इनफाइनाइट का करा दिया, एक और बचता है क्या? पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइन में क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन रहेगा, और उसकी मैंने कंडीशन नहीं बताई थी आपको। ओके, इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। स्टूडेंट मैंने ये जो अभी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली जो सॉल्व किए थे, अब इसमें एक बात मेरे माइंड में आती है, क्या ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं? क्या ये दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बताइए। जो आपको सेम लाइन दे रही है, सेम लाइन दे रही है, गिव्स सेम लाइन, क्या ये टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है जो आपको सेम लाइन दे रही है? कभी नहीं स्टूडेंट्स, नो। ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। आप पहले इक्वल नहीं बोल सकते हो, इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल सकते हो स्टूडेंट। और क्या बोल सकते हो? इन इक्वेशंस को क्या बोल सकते हो? इक्विवेलेंट इक्वेशन। और क्या बोल सकते हो? डिपेंडेंट इक्वेशन बोल सकते हो, डिपेंडेंट इक्वेशन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, डिपेंडेंट इक्वेशन बोल सकते हो। अब इक्विवेलेंट कैसी है? अगर आप इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 9 2 जा 18। देखिए, देख लो, चेक कर लो, ये इक्वेशन बन गया। या आप ऐसा करो, इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दो, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, चेक कर लो, ये इक्वेशन बन गया। तो आप इन्हें इक्वल इक्वेशन नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, ये इक्विवेलेंट है और डिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन यही था, बाकी एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सिंपल है, जो इंट्रोडक्शन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सेम है इसका। बस इसमें स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि जो मैथमेटिकली होगा और एक ग्राफिकली होगा। ग्राफिकली बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ग्राफिकली। मैथमेटिकली क्या होगा? वही इक्वेशन होगा इन वेरिएबल x एंड y। तो जो आपका इक्वेशन होगा वेरिएबल x और y में, वही आपके लिए मैथमेटिकली होगा। और ग्राफिकली जो रहेगा, ग्राफिकली आप उसे ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है स्टूडेंट, इसलिए आप उसे ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल था, आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और रिवीजन कीजिए इसका, बहुत सिंपल है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है और डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, सो प्लीज कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।